सूर्योदय से कुछ मिनटों पहले एकादशी हो, फिर पूरे दिन द्वादशी रहे और उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो तो ये त्रिस्पर्शा द्वादशी कहलाती हैं। यानी कि एक ही दिन में तीनों तिथियां आने से ऐसा योग बनता है। ऐसा संयोग अति दुर्लभ है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ का महत्व बढ़ जाता है। एकादशी हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने में आने वाली 11वीं तिथि को कहते हैं। यह तिथि 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही अनजाने में हुए पाप भी खत्म होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस बार 14 अक्टूबर को एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ आ रही हैं। इससे त्रिस्पर्शा योग भी बन रहा है। कहा जाता है कि इस शुभ योग में पूजा पाठ करने से 3 गुना पुण्य मिलता है। इस दिन सूर्योदय से पहले तिल के पानी से स्नान करने का महत्व है। नहाने के बाद पीले या सफेद वस्त्र पहनकर पंचोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में पंचामृत के साथ ही शंख में दूध और जल मिलाकर भगवान का अभिषेक करने का विशेष विधान है। ऐसा करने से गोमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य लगाएं और पूजा के बाद व्रत कथा सुनें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांट दें। पापांकुशा एकादशी त्रिस्पर्शा योग के दिन दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे, मोरपंख और कामधेनु की प्रतिमा का दान करना अत्यंत विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। साथ ही शिवपुराण के अनुसार तिल दान करने से उम्र में बढ़ोतरी होती है। जब किसी दिन अरुणोदय काल यानी सूर्योदय से कुछ मिनटों पहले एकादशी हो, फिर पूरे दिन द्वादशी रहे और उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो तो ये त्रिस्पर्शा द्वादशी कहलाती हैं। ये द्वादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथियां एक ही दिन में आ जाने से त्रिस्पर्शा होती है। इस महायोग में व्रतोपवास, स्नानदान और भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। त्रिस्पर्शा एकादशी महायोग कथा पद्म पुराण के अनुसार देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव जी से पूछा, सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी बोले, विद्वान, देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की रचना की है, इसीलिए इसमें वैष्णवी तिथि कही गई है। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में बताया था। जब एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उन्हें त्रिस्पर्शा भाई चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थयात्रियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण इच्छाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के साथ साथ विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन 12 अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। जिसने यह व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई
जो कुछ इस प्रकार से हैं। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्रीहरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए कुछ विशेष कार्य सायंकाल के समय सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यह दीपक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। विशेष रूप से इस दिन दीप जलाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर उसकी आरती करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। साथ ही पापांकुशा एकादशी पर तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पापों से मुक्ति मिलती है। इस पवित्र दिन पर शाम के समय भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु की आरती करें और उनके समक्ष दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत होता है। एकादशी पर संध्या के समय घर में गूगल, कपूर या लोबान का धुआं करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय विशेष रूप से उस समय किया जाता है जब घर में नकारात्मकता महसूस होती है। इसके साथ ही शंख बजाने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और कीर्तन अत्यधिक पुण्यदायी माने जाते हैं। विशेष रूप से शाम के समय कीर्तन करने का महत्व अत्यधिक बताया गया है। शाम के समय कीर्तन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह समय दिन की समाप्ति और रात के आगमन का होता है, जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। ऐसे में भगवान के कीर्तन से नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण पवित्र और शांत हो जाता है। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इस दिन व्रत न रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करें।
व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पापांकुशा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है पापांकुशा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। दृक पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य के उदय होने के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो विष्णु भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी जाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातः काल का होता है। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। तो ये थी त्रयोदशी तिथि पापांकुशा एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय माता दी। राधे राधे।